कभी आपने सोचा है कि पुराने जमाने के राजा महाराजा इतने बलवान कैसे होते थे? न उनके पास जिम था, न प्रोटीन पाउडर, न सप्लीमेंट। फिर भी उनकी ताकत ऐसी थी कि अकेला योद्धा 100 सैनिकों पर भारी पड़ता था। असल में उन्होंने एक विद्या को साधा था, शरीर में बल बढ़ाने की विद्या। ये विद्या सिर्फ बाहरी ताकत की नहीं है, ये एक पूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधती है। यही वो रहस्य है जिससे भारत के योगी हिमालय की बर्फ में तप करते हैं और वीर योद्धा युद्ध भूमि में दुश्मन को धराशायी करते हैं। बल का मतलब केवल मांसपेशियों से नहीं है। बल का मतलब है आत्मबल, सहन शक्ति और जीवन के हर संकट में डटकर खड़े रहने की शक्ति। भारत की प्राचीन संस्कृति में बल की शुरुआत होती थी प्राणायाम से। एक लंबी गहरी सांस, यही वो पहला कदम है जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आज लोग पूछते हैं, शरीर में ताकत कैसे बढ़ाएं? इसका जवाब हमारे पूर्वजों की दिनचर्या में छुपा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य को अर्घ्य देना, तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य मंत्रों का जाप करना, ये सब केवल धार्मिक कर्म नहीं, ये शरीर में तेज और जीवनी शक्ति भरने की क्रियाएं हैं। फिर आती है दंड बैठक की विद्या। यह सिर्फ व्यायाम नहीं, एक तप है। अखाड़ों में आज भी पहलवान दंड बैठक लगाते हैं। हाथ पैरों की ताकत से लेकर रीढ़ और मस्तिष्क तक हर अंग में ऊर्जा भर जाती है। यही वो पारंपरिक भारतीय व्यायाम है जो बिना किसी मशीन के इंसान को फौलाद बना देता है। और फिर आता है मल्लखंब, भारत की उस प्राचीन व्यायाम प्रणाली का हिस्सा जो आज भी दुनिया को हैरान कर रही है। जो लोग पूछते हैं बिना जिम के ताकत कैसे बढ़ाएं, उनके लिए मल्लखंब, सूर्य नमस्कार और कुश्ती जैसे व्यायाम सबसे बड़ा उत्तर है। लेकिन शरीर में बल सिर्फ व्यायाम से नहीं आता, वो आता है खान पान से भी। भारतीय थाली में अद्भुत शक्ति है। घी, दूध, बाजरा, मूंग, शहद, ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं, ये शरीर को पोषण देने वाली औषधियां हैं। हमारे पूर्वज कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन। भोजन को कभी जल्दी में नहीं खाना चाहिए। मन से, ध्यान से खाया गया अन्न शरीर में ओज भरता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की, जिसे आज की दुनिया लगभग भूल चुकी है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है ऊर्जा का संरक्षण, वीर्य की रक्षा। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, उसमें ऐसी शक्ति पैदा होती है जो किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देती। छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब की जीवन शैली में संयम था, ब्रह्मचर्य था और वहीं से उनका असली बल निकलता था। शरीर में बल बढ़ाने का असली रास्ता आत्मनियंत्रण से होकर जाता है। ध्यान, इसका महत्व कम मत समझिए। रोज 10 मिनट का मौन ध्यान, केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना, यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। बल को टिकाए रखने का सबसे बड़ा रहस्य है अनुशासन। हर दिन उठने का एक निश्चित समय, भोजन और सोने की एक रूटीन, ये छोटे छोटे नियम ही शरीर को आयरन बना देते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, अनुशासन से बड़ा कोई बल नहीं। अब सवाल यह है, क्या आज की भागती दौड़ती जिंदगी में भी हम ये बल प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हर दिन 30 मिनट का व्यायाम, सादा खाना, 10 मिनट का ध्यान, ब्रह्मचर्य का पालन और समय का सम्मान, बस इतना सा बदलाव और आपकी ताकत कुछ ही महीनों में दोगुनी हो जाएगी। शरीर में बल बढ़ाने की विद्या आज भी जीवित है। बस फर्क इतना है, पहले ये विद्या गुरु सिखाते थे, आज ये याद दिलाई जा रही है। तो उठिए, क्योंकि आप भी उसी मिट्टी से बने हैं जिससे अर्जुन, शिवाजी और लक्ष्मीबाई बने थे। आपके भीतर वही शक्ति है, बस उसे जागृत करने की देर है। बल चाहिए, व्यायाम करो। शक्ति चाहिए, संयम रखो। तेज चाहिए, ध्यान करो। और जीवन में जीत चाहिए, तो खुद को रोज थोड़ा सा हरा कर उठो। यही है बल बढ़ाने की असली विद्या, भारतीय, प्राचीन, सिद्ध और आज भी जीवंत।